वाइफ यस वाइफ आने वाला तो अल्लाह ताला है, ठीक है ना, उसकी ज़ात है। पिछले लॉकडाउन में क्या दिया और इस लॉकडाउन में क्या देंगे, इनसे पूछे ना। हुकूमत सही है, बिल्कुल ज़ीरो हुकूमत है। पानी का भी हो गया ना, बिजली आती ना पानी आता, अगला मसला गैस का सब खा गया। हुकूमत तक जाए भाई हुकूमत तक दी साड़ी बात बाहर नहीं जाती, हुकूमत तक की जानी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एसके रोजनामा। मैं हूं आपका मेज़बान शहरोज खान। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया कि 2 अगस्त से बाज़ार बंद कर दिए जाएंगे 8 बजे और हफ्ता इतवार की छुट्टी दे दी गई है। तो यहाँ कारोबारी हजरात मौजूद है, तो आइए इनसे जानते हैं कि इन पे इस बात का क्या असरअंदाज हुआ है और ये इनका इस बारे में क्या मौक़िफ़ है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, जानते हैं इनसे इनके रिव्यूज़। आज जी तो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? आप ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? मोहम्मद कामरान। मोहम्मद कामरान। तो मोहम्मद कामरान, हमें ये बताएं कि जैसा कि कल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया है कि आज से बाज़ार 8 बजे बंद हो रहे हैं, तो आपका इस बारे में क्या राय है, आपका इस बारे में क्या मौक़िफ़ है कि गवर्नमेंट ने ये सही फैसला किया है? नहीं, बिल्कुल सही फैसला नहीं किया, ठीक है, क्योंकि कारोबार पहले कोई नहीं है, ठीक है, कस्टमर निकलते ही नहीं है, क्योंकि सुबह हाथ बहुत होता है, गर्मी बहुत होती है, शाम में थोड़ा वो बेहतर होता है वेदर, तो कस्टमर वो दुकान बंद करने के कह देते हैं। तो ये सही फैसला नहीं है। सुनने में ये भी है 31 के बाद इन्होंने 6 बजे का टाइम कर देना है या मुकम्मल लॉकडाउन लगा देंगे। ये सही फैसला नहीं है जी, ये सही फैसला नहीं है कह रहे हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि आप पहले भी लॉकडाउन का सामना करते आ रहे हैं मुसलसल 2 सालों से, तो आपने उस टाइम में किस तरह सर्वाइव किया और फिर कभी लॉकडाउन कभी स्मार्ट लॉकडाउन, तो अब ये दोबारा ये फिर स्टार्ट होने जा रहा है, तो आप इस फिर किस तरह सर्वाइव कर पाएंगे इसको? पहले भी बहुत मुश्किल से सर्वाइव किया। सर्वाइव करने वाला तो अल्लाह ताला है, ठीक है ना, उसकी ज़ात है, ठीक है, लेकिन बस गुजारा हो ही रहा है, ठीक है। लेकिन अब लॉकडाउन नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि पहले जो है ना सेविंग वगैरह थी वो हम उसमें से करते रहते थे अपना जो है ना गुजर बसर, लेकिन अब ऐसा कोई चक्कर नहीं है। तो बहरहाल ये गलत फैसला जो भी है, बाकी अल्लाह बेहतर करें। चलें, बहुत शुक्रिया आपका इंटरव्यू देने का, इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेंगे। थैंक यू सो मच। वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं अभी हमने काफ़ी दुकानदार को इंटरव्यू किए, अब हम एक और दुकानदार के साथ मौजूद हैं। आए इनसे पूछते हैं इनकी राय क्या है, क्योंकि अब कल से लॉकडाउन लगना शुरू हो जाएगा और 8 बजे तक की टाइमिंग है और हफ्ता इतवार भी छुट्टी है। तो आए पूछते हैं। जी तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। आपका नाम? मोहम्मद आरिफ खान। अरे भाई, ये बताएं कि आपकी क्या राय है, क्योंकि लॉकडाउन अब लग गया और 8 बजे तक की टाइमिंग हो गया और जैसा कि आप जानते हैं हफ्ता इतवार की भी छुट्टी हो गया, तो आप इसके बारे में अपनी राय बताएं। इसके बारे में मेरी ये राय है कि ये जो हुकूमत कर रही है ताजिर बरादरी के साथ बहुत गलत कर रही है, क्योंकि पहली कोरोना की लहर से जो तीसरी चौथी अब आ गई है लहर, जिसकी वजह से बड़े कारोबारी हालात ख़राब हो गए थे और हम सारे बड़े परेशान हो गए थे ताजिर बरादरी। और ये जो अब इन्होंने दोबारा किया है, और मैं इस पर यह कहना चाहूँगा कि ये जो आगे मुहर्रमुल हराम आ रहा है, तो इस हवाले से आगे क्या इनकी रूटीन होगी, उस पर भी ये लॉकडाउन लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। तो ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं आप पिछला लॉकडाउन भी सर्वाइव करके आए हैं, तो पिछले तो सारी आपने जो सेविंग थी वो तो ज़ाया होगी, अब का क्या ख्याल है? अब का यही ख्याल है कि हालात ख़राब हो जाएंगे, चोरी चकारी ज़्यादा बढ़ जाएगी बाज़ारों में, लूट मार ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से सारी परेशान हो जाएगी। लेकिन हुकूमत तो कह रही है कि हम आप लोगों की सेफ्टी के लिए कर रहे हैं। हुकूमत तो कह रही है सेफ्टी के लिए कर रहे हैं, सेफ्टी के लिए ताजिर बरादरी को क्या दिया उन्होंने, पिछले लॉकडाउन में क्या दिया और इस लॉकडाउन में क्या देंगे, इनसे पूछे ना। हुकूमत सही है, बिल्कुल ज़ीरो हुकूमत है, इसका कोई नहीं है, ना इसका जहन है, ना इसका कोई रद्द अमल है कि भाई आगे ये होगा या ये होगा। जी तो नाजरीन, जैसा कि आपने देखा इनका भी कहना यही है कि आगे मुहर्रमुल हराम आ रहा है, तो तब भी आपको पता है जैसे कि जुलूस निकलेंगे इतने ज़्यादा, तब हुकूमत कहाँ पे होगी और ताजिर जो हैं वो बेचारे कर्ज तले दबे जा रहे हैं। तो चले हम अगले दुकानदार की तरफ, तब तक के लिए भी साथ रही। अब हम मौजूद हैं एक और दुकानदार के साथ जिनका एक मशहूर स्टोर है इस्लामपुरे में, हाजी फजल स्टोर के नाम से। तो आइए इनसे जानते हैं कि कल जो हुकूमत का फ़ैसला आया है कि कल 2 अगस्त को हुकूमत का फ़ैसला है कि आज से बाज़ार 8 बजे बंद कर दिए जाएंगे, तो इस बारे में इनका क्या मौक़िफ़ है? जी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद ज़ुबैर खान। सही। तो ये कल के नोटिफिकेशन के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा गवर्नमेंट करना क्या चाह रही है। सही। एक तरफ तो महंगाई का तूफ़ान खड़ा कर दिया है, सही। दूसरी तरफ कारोबार करने की टाइमिंग कम से कम कर दी गई है। सही।
हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है। पेट्रोल देख लें, आटा देख लें, चीनी देख लें। आगे मुझे तो समझ नहीं आ रहा काम कैसे होगा और मामलात कैसे चलेंगे। तो इससे पहले भी लॉकडाउन लगा और मुसलसल 2 सालों से लगता आ रहा है, तो उन हालात में जैसे दुकानदार हजरात हैं किस तरह सर्वाइव कर पाते हैं, और आप हो गए, आप जैसे दूसरे? मुझे तो लग रहा है गवर्नमेंट को समझ ही नहीं आ रही कि हमें करना क्या है। कभी खोल देते हैं, कभी बंद कर देते हैं। कारोबार करना मुश्किल कर दिया है। अब बिजली के बिल देख लें, वो बढ़ते चले जा रहे हैं। कारोबार की टाइमिंग कम से कम कर दी जा रही है। जो आम तबका है हमारा, वो कर्ज के नीचे दबता चला जा रहा है। ऐसा ही है, बिल्कुल सही बात फरमाई आपने। मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि ये जितने भी दुकानदार हैं इनमें से 50% लोग रेंट पे हैं, तो जैसा कि लॉकडाउन लग गया, अब दोबारा वही लग रहा है, तो ये अपना रेंट किस तरह निकालें? इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स हैं, तनख्वाहें उनकी वर्कर्स की, उसके अलावा दुकान का रेंट, तो ये किस तरह सर्वाइव कर मैंने आपको पहले भी बताया कि तमाम जो लोग हैं वो कर्ज के नीचे दबते चले जा रहे हैं। सही और कोई पूछने वाला नहीं है। जब दिल करता है उठा के 8 बजे बंद कर दें, 6 बजे बंद कर दें, पकड़ के अंदर कर दें। सबसे ज़्यादा जो खिलाफ वर्जी है SOPs की सरकारी इदारे कर रहे हैं। सही। तो आप उनकी वीडियो बनाएं, आपको कोई भी SOPs की पाबंदी करता हुआ नज़र नहीं आएगा। तो बाज़ार यहाँ पे ज़बरदस्ती अगर आप ना करें तो बंद कर दिए जाते हैं 8 बजे। आपको बताया ना, सरकारी इदारे वो बंद आ करवा जाएंगे देते यहाँ पे। सही, वो और बंद करवा देते हैं। बिल्कुल। चलें, वो कहते हैं कि हम SOPs को फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन बस कहते हैं। अच्छा, करते नहीं हैं। चलें ज़ुबैर खान, बहुत शुक्रिया आपका इंटरव्यू देने का, थैंक यू सो मच। जी तो नाजरीन, अब हम मौजूद हैं एक और दुकानदार के साथ। इनकी दुकान भी खासी मशहूर है इस्लामपुर में, अशरफ बेकरी के नाम से। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक। आपका नाम? जी मेरा नाम शहजी खान। सही। तो शहजी भाई, आप हमें ये बताएं कि जैसा कि कल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया है कि आज से बाज़ार 8 बजे बंद हो रहे हैं, तो आपका इस बारे में क्या मौक़िफ़ है? भाईजान, हालात इतने नासाज हो चुके हैं कारोबार के कि लफ्ज़ों में वो बयान नहीं हो सकता। सही। उसकी वजह यह है कि लोगों के पास पैसे नहीं हैं। सही। हुकूमत ने इतनी महंगाई कर दी है कि लोगों की पसली नहीं रह गई कुछ ख़रीदारी करने की। 8 बजे बंद हो जाएगा, पहले नहीं लोगों के किराए निकल रहे, कमेटियाँ नहीं निकल रही, घर के खर्चे नहीं निकल रहे, ऊपर से ये बिल ऐसे आ गए हैं कि इंतहा कर दी है महंगाई ने। तो जैसा कि आपने देखा कि जो स्कूल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो फ़िलहाल ओपन है और बाज़ार इन्होंने बंद कर दिए हैं इस टाइम। हालांकि पहले तो वो बंद होने चाहिए थे, क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट ज़्यादा हैं तो ज़्यादा खतरा तो उधर है कोविड का। तो इस हिसाब से कोविड की रेशो कम होती नज़र आ रही है। तो सिर्फ बाज़ारों की हद तक ही क्यों महदूद हुआ है लॉकडाउन, ये बताएं आप। ये एक पॉलिसी है, ये सिर्फ बाज़ार के पीछे ही पड़े हुए हैं। ये बाज़ार बंद रखना चाहते हैं। इसकी कोई ख़ास वजह? ये इमरान खान साहब बेहतर बता सकते हैं। आपको नहीं पता? जी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जानता, लेकिन अगर आपको पता चले तो मुझे ज़रूर बताइए। मैं इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। चलें, इस हुकूमत के बारे में अगर आपका कोई गाना है, आप आवाज़ आपकी माशाल्लाह बहुत प्यारी है, कोई आपने सिंगिंग करते हैं आप ऐसे? मुझे जी शौक है, मुझे बिल्कुल। तो आप कुछ सुनाना चाहेंगे हमें? जी मैं सुना देता हूँ आपको। तुमने तो अपना वोट ज़ाया किया बल्ले को दे के, पहले तो बिजली का मसला था, अब तो पानी का भी हो गया। ना बिजली आती ना पानी आता, अगला मसला गैस का सब खा गया, सब खा गया बल्ला। ज़बरदस्त। ये आपने खुद लिखा है? ये मेरी अपनी शायरी है। माशाल्लाह, बहुत टैलेंट है आप में, बहुत अच्छी बात, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करें। नाइस टू मीट यू, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा हमने मुख्तलिफ दुकानदारों का उनसे पूछा, उनसे रिव्यू लिए लॉकडाउन के बारे में। आए हम एक और दुकानदार के साथ मौजूद हैं, तो इनसे पूछते हैं इनका क्या रिव्यू है। जी आ जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक जी भैया। मैं आपसे ये जानने आया हूँ कि हुकूमत का जो फैसला है कि 8 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी और हफ्ता इतवार बंद रहेंगी, आपका क्या है इस बारे में? भाई साढ़े तो हालात बड़े खराब है ने, कार खाने वास्ते रोटी तो पैसे नहीं है, तो असी किवें गुजारा करिए, सानू नहीं नज़र आता। तुम नीवें नीवें होकर निकल जाओ इधरों, सानू काम करन दो। यार मैं नीवा होकर निकल जाऊँ, मैं ताड़ी भलाई वास्ते आया, मैं चाहना कि ताड़ी आवाज़ हुकूमत तक जाए। भाई हुकूमत तक दी साड़ी आवाज़ बाहर नहीं जाती, हुकूमत तक की जानी है।
तो यानी आप बिल्कुल खुश नहीं हैं? नहीं, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, मैं बिल्कुल उदास हूँ। यार तो हुकूमत को ऐसा क्या कदम उठाना चाहिए कि आप लोगों की ज़िंदगी बहाल हो जाए? हुकूमत को ये कदम उठाना चाहिए, हमें कारोबार के लिए पूरे टाइम देना चाहिए 12 बजे तक, और छुट्टियाँ जो हफ्ते इतवार है वो ख़त्म करनी चाहिए। अच्छा, तो आपकी ये रिव्यू है। तो नाजरीन, जैसा कि आपने देखा, हमने मुख्तलिफ दुकानदारों से उनके रिव्यू लिए और उनसे जाना कि उनका लॉकडाउन के बारे में क्या ख्याल है। और आगे मुहर्रमुल हराम आ रहे हैं और इन्होंने तो लॉकडाउन लगा के बेवकूफ़ी की, क्योंकि 9वीं 10वीं मुहर्रम को फिर खुल जाना है, फिर सारे शिये सड़कों पर आ जाएंगे। तो तब तक के लिए जी, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।